अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी इज़मीर बट सीरीज़ की सीरीज़ 4 है आज, और नॉवेल का नाम है गुलों में रंग भरे, और इसे तहरीर किया है इफ़्फ़त सहर ताहिर ने। चले बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी, बहुत ही मज़ेदार सी, हंसने हंसाने पर और खिलखिलाने पर मजबूर कर देने वाली कहानी की जानिब। मसाले भून भून के और चावलों को दम दे देकर मेरा दम निकलने को हो गया, मगर इज़मीर बट की दुम सीधी न हुई। मेरा मतलब है कि वो अकड़ू बट टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। तो मेरे सर पे चढ़ा रोमांस का भूत बदमज़ा होकर किसी और बेवकूफ़ की तलाश में निकल गया। ये खालिसतन फ़ायका के अल्फाज है। ऊपर से दादी हुजूर मेरे किचन में यूँ निगरानी करती कि क्या ही किसी इम्तिहान में कभी एग्ज़ामिनर ने की होगी। अभी भी जब मैंने डोंगे को सालन से लबालब भरना चाहा, हस्बे आदत वो तौफीक, तो उन्होंने फ़ौरन ही मुझे टोक दिया। लोठा की लोठा हो गई, पर अकल ना आई तुम्हें। कुछ हांडी में बरकत के लिए भी रहने दो। वो कह के किचन से निकल कर मैं मुतहिर। बरकत को भला कब मुलाजिम रखा हमने, या ये साहब कोई ख़ास शख्सियत है? अब्बू या चचा जान के दोस्त ना हो, नाम से तो बुजुर्ग ही लगते हैं। इन्हीं सोचों में उलझते हुए मैंने सालन का डोंगा खाने की मेज़ पर पहुंचाया तो अम्मी ने इतनी देर लगाने पर हस्बे तौफीक डांटा। अल्लाह, मैं ज़िद होके अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जब से मेरी मंगनी हुई थी, अम्मी मेरी हर गलती पर मुझे ख़ास तौर पर ताई अम्मा के सामने डांटती थी, या फिर अज़मीर बट के सामने। अब बंदा पूछे, ये सवाब दारैन हासिल करने का कौन सा तरीका है? मैं जलती कुर्ती बिरयानी की ट्रे अपने पास पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी, जो दादी हुजूर के हुक्म के मौजब बड़ों से होती अब लड़कों के हाथ में थी। दिल तो चाह रहा था इन खाने की मेज़ के वस्त में खड़े होकर लड़कियों के हकूक़ पर लंबी सी तकरीर करूं, मगर उसी वक्त बिरयानी की डिश मेरे सामने आ गई। इश्तिहाअंगेज़ खुशबू वाली ये बिरयानी ताई अम्मा ने अपने लाडले की फरमाइश पे बनाई थी। मैंने डिश में चमचा चलाना शुरू किया। चावल ऊपर नीचे दाएं बाएं, तमीज़ से चावल डालो। रोयहा, क्यों ठंडे कर रही हूँ? अम्मी की नज़र तो यूं भी मुझ पर ही होती थी, ख़ास तौर पर जब इज़मीर बट मेरे सामने बैठा हो। क्या ढूंढ रही हो? वो सारी भी डिश के इंतज़ार में सूख रही थी। ऐसे तो नेब वाले नाहिंदगान को ढूंढते हैं। माज मेरा पक्का दुश्मन था, या फिर आजकल अमेरिका उसामा बिन लादेन को। अबरार कौन सा कम था, और मुझे रोना आ रहा था। जी हाँ, बोटियाँ तलाश कर करके। मजाल थी जो लड़कों ने बोटी को बच के हम लड़कियों तक पहुंचने दिया हो। बिरयानी ना हुई, गोया रिश्वत की रकम हो गई। ऊपर से नीचे आते रुपए से चोनी, बल्कि मैंने सुलग कर बिरयानी बल्कि बिरे की नानी की डिश बाकियों की जानिब खिसकाई तो थोड़ी देर के बाद उनके थोबड़े भी मेरी ही तरह हो गए। सालन के डोंगे को भी खाली होने में वक्त ना लगा। सालन और दाल लाओ। अभी मैंने सालन डालने के लिए डोंगा उठाया ही था कि इज़मीर बट ने हुक्म दिया, और नहीं है। मैंने साफ जवाब दिया तो अम्मी ने मुझे खासा घूर के देखा। इतना ज़्यादा सालन बना था, कहाँ गया सब? जो था वो मैं ले आई, बाकी तो बरकत साहब का हिस्सा पड़ा है बस। मैं कदरे चुड़कर बोली तो सभी हैरान होने लगे। कौन, किसके लिए हैं वो मुआ बरकत? कौन है? दादू ने कड़ी नज़रों से मुझे देखा। मुझे दिल में हंसी आई। ये दादू की भूलने की आदत। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। दादू के सारा ही सालन डाल लाती। आपने खुद ही तो कहा था कि बरकत साहब के लिए भी कुछ रहने दो, तो वो मैं अलग से डोंगे में निकाल के रख आई हूँ। मैंने तफाकुर से कहते हुए शाबाशी लेने वाली नज़रों से दादू को देखा। उई माँ, दादू की आंखें भी मुझे मामूल से ज़्यादा फैली लगी। शायद वो मेरी जहानत से काफ़ी मुतासर हुई थी। ये बरकत कौन है अम्मा जी? चचा जान बिला आखिर मुतवज्जे हो ही गए थे। नोट, मैंने तो खैर बरकत के लिए कुछ सालन हांडी में रखने को कहा था, और ये चचा बरकत के लिए रख आई। दादू माथे पर हाथ मार के बोली, तो मत पूछे। लड़कों के बुलंदबांग कह कहे, बड़ों की हंसी, और मेरा ग्रुप इस वक्त तो मीर जाफर को भी मार दे रहा था। कमरे में आकर भी वो सब देर तक मेरा मजाक उड़ाती रही, जबकि मुझे दुख इस बात का था कि इज़मीर बट ने भी एक कहका लगाया था। हाँ तो मोहतरमा, ये कौन से चचा बरकत है जिनके लिए कोरमे का डोंगा तैयार करके रख के आई है? जनाब, ये फ़ायका थी, जलील कमीनी। मेरे सब्र के तमाम जग गिलास लबरेज होकर छलक गए। अल्लाह देख रहा है, खबीसो।
मुनाफिको, मुंह में राम राम बगल में छुरी। वैसे तो मेरे आगे पीछे फिरती रहती हो और ऐसे मौक़ों पर डेंटोनिक का इश्तिहार सबसे पहले तुम ही पेश करती हो, और तुम लोगों के रिश्ते अभी तक क्यों नहीं हो रहे? यही मुनाफिकत आड़े आ रही है। घर बैठी बुढ़िया हो रही हो और तुम। एक ही सांस में उन पर अच्छी खासी लानतें भेज कर गहरी सांस खींचते हुए मैंने अपने बिस्तर पर लोटियां लगाकर हंसती फायका को खा जाने वाली नजरों से देखा और मुंह पे हाथ फेरा। तुम्हें ऐसा शराब दूंगी कि सदा याद करोगी। इंग्लिश मीडियम ऐसे उर्दू दान से पाला पड़ेगा कि हर वक्त लानत में सर दे के और मुंह घुसेड़ के बैठी रहोगी। फायका तड़प के उठ बैठी। फिटे मुंह, तुम्हारा रोया गुल, एक ही तो ख्वाब है मेरा, खूब सारा पढ़ा लिखा, बल्कि इंग्लिश बाबू, देखना तो सही। तुम बड़े दुखी दिल से बद्दुआ दी है मैंने, मेरी उर्दू का मजाक उड़ाने वाली हो। मैंने किसी पीरनी का सा अंदाज अपनाया तो बाकी सब इधर उधर खिसक गई। पिछले आधे घंटे से मैं दादू का मुफस्सिल लेक्चर सुन रही थी, वो भी सर झुकाए खामोशी से। वजह, जी हाँ, वही अमूर खानादारी। मैंने तो सोचा था कि मीरू से रिश्ता हो जाएगा तो कुछ सुधर जाओगी। हक हाँ, मेरा लायक फायक होनहार पोता। होनहार या खुंखार, मैं दिल में कुड़ी। मीरू ने कौन सा अमूर खानादारी में एमए किया है दादू, जो मैं उससे मंगनी के बाद हर फन मौला बन जाती? मेरे दिल की जलन बिलाखिर जुबान पर आ ही गई थी। नतीजतन मेरे बालों में नारियल की तेल का मसाज करती दादू ने मुझे 2 हत्तर रसीद किए। शर्म कर, ये क्या तू तड़ाक लगा रखे, कोई अदब लिहाज नहीं रह गया? 5-6 साल बड़ा है तुमसे। लो जी, अब वो मुझसे बड़ा है तो ये ताई अम्मा का कसूर हुआ या मेरा? मगर यहाँ तो अकल की बात करना, जूते खाना, दोनों बराबर थे। दादू का मूड बिगड़ चुका था, सो मैंने बाल समेटते हुए वहां से फरार होने ही को बेहतर समझा। मगर इससे पहले मैं दादू जान से इस काम की इजाज़त ले चुकी थी, जिसके लिए मुझे अपने घोंसले मेरा मतलब है कि अपनी लंबी खूबसूरत जुल्फों में मनो तेल डलवाना पड़ा था। अल्लाह का शुक्र है कि दादू को हम मासूम पोतियों का भी कुछ ख्याल आया, वरना उन्हें तो पोतों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। ये फायका थी। आर्ट गैलरी में न्यू टैलेंट की पेंटिंग्स की नुमाइश जारी थी। उसी के लिए मैंने दादू की मन्नत तरले करके इन खबीसों के लिए इजाज़त ली थी, वरना मुझे तो इस सब से रत्ती भर भी दिलचस्पी ना थी। अब देखिए, यहाँ भी सब ऊँटों की तरह गर्दन उठा उठा कर हर तस्वीर को घूरे ही चले जा रहे थे। मैं सख्त बदमज़ा थी। इससे तो अच्छा था कि हम अपने घर में लटकी तमाम पेंटिंग्स देख लेते। कुछ समझ में तो आती ना, मानो कि यकीनन हम अब भूख ने सताना शुरू कर दिया था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब जो तस्वीरों को इतनी दिलचस्पी से देख रहे हैं, इन्हें कुछ समझ में आ रही है? मेरी जान, उनमें से आधे तो हमारे ही तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीर उल्टी लगी है कि सीधी। फायका ने राज खुला उसे और मीना को ही बैठे बिठाए घर से निकलने के बहाना सूझा था। और मीना, मैंने उसे खालिसतन भाबियाना जेलसी से देखा। फैशन के मुताबिक सिले न्यू ब्लू शर्ट और तंग पायजामा के साथ बड़ा सा दुपट्टा लिए बिल्कुल आर्टिस्टिक अंदाज में तैयार होकर आई थी और ऐसे दिमाग से हर तस्वीर का मुआयना कर रही थी कि क्या ही किसी डॉक्टर ने अपने मरीज का क्या होगा। तुम तो बस करो, जितनी दफ़ा तुमने ये सारी तस्वीरें देखी हैं, इतनी दफ़ा तो उनको बनाने वाले ने भी नहीं देखा होगा। मैंने तंग आकर उससे पकड़ा। शर्म करो, अब अगर फायका के शौक की खातिर आ ही गए तो कम अज कम खुद को नालायक तो जाहिर ना करे। और बड़ी अदा से बोली, बको मत। और चलो, तुमने कहा था कि अगर दादू ने इजाज़त दे दी तो हम रेहड़ी से गोलगप्पे खाएंगे। हाँ, दिलीना ख्वाब मेरे मुंह में कहते हुए पानी भराया। फिक्र मत करो, गोलगप्पे खिलाए बगैर तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जरमीना ने दांत पीसे तो फायका ने तसल्ली दी, और बिलफर्ज अगर मर भी गई तो पोटली बांध के साथ कर देंगे। मरो तुम कंवारी बुढ़ियो। मुझे गुस्सा आया, मगर जगह ऐसी थी कि वहाँ लानतें नहीं भेज सकती थी, वरना मैं उन दोनों की तबीयत साफ कर देती। अभी ईद वाला वाक़या मुझे भूला ना था। खुदा की पनाह, एक भी तस्वीर जो समझ में आई हो। चिड़िया रूहां सी हो रही थी, और नहीं तो क्या। मैंने तो सोचा था किसी ने ऐश्वर्या राय को पेंट किया होगा, या फिर ऋतिक को, या शायद जॉर्ज क्लूनी को। माहिम ने हसरत से कहा, शाबाश है तुम पर, यानी कि बेशर्मी की हद है। पेंट शुदा बंदे देखोगी तुम। मैंने उन्हें लुताड़ा। वो आप ही, मतलब कि उनकी पेंटिंग्स बनाई होगी। चिड़िया ने तस्वीर त्योरी चढ़ाई, मगर दफतन ही मेरी निगाह दूर खड़ी मीना पर पड़ी। उसके पास 2 लड़के खड़े थे। फायका का कहीं अता पता नहीं था, और मुझे पता था कि जरमीना इन मामलात में फंसी है, सो मैं चील की तरह उसकी तरफ लपकी। जी, मुझे अकाब कहते हैं, गिरे पैंट वाले ने बड़ी शाइस्तगी से कहा। जरमीना तो मुझे पता था कि अपनी लरसती टांगे ही संभाल रही होगी। मैंने उन्हें कड़े तेवरों से देखा और धमकाया, बहुत खूब। हमारी मीना को देखते ही
آپ عقاب بن گئے۔ ذرا دھیان سے مسٹر، دادا جان کی تاریخی بندوق ملی ہے ہمیں ورثے میں۔ عقاب صدمے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کاف سے کاب کہاں ہے؟ میں نے کاب، تنویر نام ہے میرا۔ تو ہم کیا کریں؟ اخبار میں تبدیلی نام کا اشتہار دے دے کیا؟ بقول فائقہ، میں تو اپنے گروپ کا گنڈا تھی جی، میں عمران عباس ہوں اور یہ سب پینٹنگز میری ہے۔ بلیک پینٹ والے نے جلدی سے کہا، عمران عباس؟ ڈراموں والے؟ فائقہ نے گھور گھور کے اس کا جائزہ لیا، پھر صاف گوئی سے بولی، وہ تو بڑا کیوٹ سا ہے۔ دیکھیے جی کھنکارا، یہ میری تصویروں کی نمائش ہے۔ جھوٹ، آپ ہی 100% جھوٹ، ایک بھی تصویر میں یہ شخص کہیں نہیں ہے۔ چڑیا کی تو جان ہوا ہونے لگی، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ دونوں دہشت گرد ہی نہ ہوں یا پھر اغوا کرنے والے۔ ہو سکتا ہے کسی کونے میں ان کی بھی ایک آدھ چھوٹی سی تصویر لگی ہو۔ ماہی نے اپنی انک درست کرتے ہوئے دور اندیشی بلکہ کھلے دل کا مظاہرہ کیا۔ اب وہ دونوں لڑکے جانے کیوں بال نوچنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ آپ لوگ سمجھ نہیں رہی، یہ آرٹسٹ ہے اور یہاں موجود تمام پینٹنگز اس نے پینٹ کی ہے۔ کاب نے جلدی جلدی کہا، تو سب کی اوہ مشترکہ تھی۔ میں نے مینا کی پسلی میں کونی گھسیڑی، یعنی ہم اسے کافی باذوق لگے ہیں۔ مینا منمنا کے رہ گئی، آپ تو اپنے گھر میں بھی خود پینٹ کرتے ہوں گے، دروازے دیواریں، کتنا خرچہ بڑھ جاتا ہے نا۔ فائقہ سخت متاثر تھی، بالکل، فن ہو تو ایسا جو کسی کام بھی آئے۔ ماہین مدبر بنی تو مجھے بھی خیال آیا، آپ صرف اپنے ہی گھر میں پینٹ کرتے ہیں یا دوسروں کے گھروں میں بھی؟ یا اللہ! اس بندے نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور تقریباً پاؤں پٹکتا وہاں سے رخصت ہوا۔ باخدا، آپ تو کسی کو بھی پاگل بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کاب تنویر تھا، اشارہ میری طرف تھا یا ہم سب کی طرف، مگر میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ یعنی میں رویہ گل کسی کو بھی اپنے حسن سے پاگل بنا سکتی ہوں؟ شکریہ، میں نے کثر نفسی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کزنس ہیں؟ وہ پوچھنے لگا، پھر جواب ملنے سے پہلے مینا کی طرف اشارہ کیا، یہ نہیں بولتی کیا؟ یہ پوچھے کیا کیا نہیں بولتی؟ ابھی تو شاید منہ میں چھالا نہ بنا ہو جو چپ ہے۔ میرے اندر کی بھابھی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ رومی، مینا نے مجھے آنکھیں دکھائی، یہ مینا ہے، یہ مانو یہ چڑیا۔ اور میں نے شرافت کی جون میں آتے ہوئے مخصوص گھریلو انداز میں تعارف شروع کیا تو وہ بوکھلا گیا۔ آپ کے گھر میں صرف چڑیا طوطے ہی ہے؟ نہیں، یہ مانو بھی ہے، میں نے مسکرا کر روانی سے کہا، پھر مطلب سمجھ میں آنے پر اسے گھورا۔ اوکے، بس اب جنگ بند۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولا، ہنستے کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ میں فائقہ کے کان میں منمنائی، ذرا ازمیر بٹ کو یاد کرو تاکہ تمہیں اچھا لگنا بند ہو۔ دانت پیس کر بولی تو میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے صبر کر لیا۔ آئے نا، وہاں عمران لائیو پینٹ کر رہا ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ کاب نے آفر کی۔ کس کو؟ زندہ پینٹ کر رہے؟ چڑیا متحر تھی۔ میرا مطلب ہے کہ سب کے سامنے پینٹ کر رہا ہے۔ اچھا، ہماری طرح باقی سب کو بھی یقین نہیں آیا ہوگا کہ ساری پینٹنگز انہوں نے بنائی ہیں۔ مانو کھلکھلائی تو گہری سانس بھر کے بولا، آئیں چلیں۔ اس کی چمکتی آنکھوں کو بار بار مینا پر ٹکتے پا کر مجھے کچھ شک سا ہو رہا تھا۔ سو ہال تک پہنچتے میں اس کا سارا بایو ڈیٹا معلوم کر چکی تھی، جو قابل تسلی و بھروسہ ہی تھا۔ میں تو تجریدی آرٹ کا دیوانہ ہوں۔ وہ عمران کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، جو کچھ لوگوں کے ہجوم میں گھرا پینٹنگ کر رہا تھا۔ کون صاحب یا صاحبہ ہے؟ فائقہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ جواب کی منتظر تو میں بھی تھی، مگر وہ تنزن بولا، انہیں اسکول یا کالج نہیں بھیجا آپ نے؟ جواباً فائقہ نے اسے اپنے لمبے ناخن دکھائے تو زرمینا نے اسے گھور کر دیکھا۔ انگور کھٹے مینا بی بی۔ فائقہ بھی بھانپ چکی تھی۔ شکل سے تو بٹ ہی لگتا ہے، مینا نے یقین بھری سرگوشی کی۔ ہاں، مگر بندوق کا۔ یہ نوین تھی، تمہارے ذوق سے بڑا متاثر ہے۔ اب منہ کھول کے یہ مت کہہ دینا کہ پینٹنگ کی الف بے کا نہیں پتا، بلکہ کہنا کہ میں بچوں کی ڈرائنگ بلکہ آرٹ ٹیچر ہوں۔ مجھے تو اس نند گلی کے گند سے چھٹکارا قریب ہی دکھائی دے رہا تھا، سو میں نے اسے مشورہ دیے۔ عمران عباس اینل سامنے رکھے دونوں اوپر ہی خدا جانے الٹے سیدھے کیا سٹروکس لگا رہا تھا۔ رنگوں کی بھرمار، اور اللہ جانتا ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی دونوں تصویریں جو سمجھ میں آ رہی ہوں، جبکہ وہاں موجود لوگ بڑی محویت سے اس کے سٹروکس دیکھ رہے تھے۔ واہ، کیا رنگوں کا امتزاج ہے! یہ مینا تھی، میں نے اسے گھورا۔ وہ بولی، لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، سب کی سب یوں منہ پھاڑے دیکھ رہی ہوں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ آج ان کی ایک پینٹنگ تو ضروری خریدوں، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ زرمینا نے بڑی ادا سے کہا۔ اب ہاتھ آیا رشتہ تو وہ بھی چھوڑنا نہیں جا رہی تھی۔
काब तनवीर खुश हुआ। आपको भी तजरीदी आर्ट पसंद है? जी। अल्लाह, मीना की शर्मीली मुस्कुराहट। जी तो चाहा अभी उसके सारे कच्चे चट्टे खोल के इस अकाब, मेरा मतलब है कि काब के आगे रख दूँ, मगर फिर ख्याल आया कि कहाँ इस ननद को सारी उम्र सर बिठाए रखूं। अब हम सब उन दोनों के नए नए रोमांस का तमाशा देख रहे थे। वंडरफुल। तो फिर मैं अपनी तरफ से आपको अम्मी की एक पेंटिंग गिफ्ट करना चाहूँगा। उफ, आपकी अम्मी भी पेंटिंग करती है? मीना ने आंखें पटपटाई। हम भी मुतासिर हुए। क्या आर्टिस्टों का खानदान है? अम्मी नहीं, अम्मी, इमरान की बात कर रहा हूँ। खुद भी गड़बड़ा गया। फिर ज़रमीना से पूछने लगा, कौन सी पेंटिंग पसंद आई आपको? ज़रमीना ने बड़ी अदा से दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटा। ये जो नई बन रही है। अदाएं देखो कम वक्त की, लग रहा है लड़के फंसाने में CSS किया हुआ है। फायका का दिल जलकर कबाब हो जा रहा था। फैंटास्टिक, इतना मुश्किल थीम। ये वाली पेंटिंग पसंद आई है आपको? खुश था। उसने इशारा किया जहां इमरान अब पेंटिंग मुकम्मल कर चुका था। ये नहीं, वो वाली जिसमें ज़्यादा कलर्स है। मीना ने शर्मा कर दूसरे एजल की तरफ इशारा किया। वो, काब ने दूसरी तस्वीर की तरफ इशारा किया। क्या तो मुझे उसकी आंखों में बेचैनी दिखाई दी। अगर बहुत महंगी है तो रहने दे, मुझे तो बस उसका थीम बहुत यूनिक से लगा था। तो ज़रमीना ने नज़ाकत से कहा। मुझे लगा जैसे काब ने अपनी हंसी मुश्किल रोकी हो। ओके। वो हमें लिए इमरान की तरफ बढ़ा। भाई, तुम्हारे आर्ट के असल कदरदान दे धरे। इन्हें तुम्हारी ताज़ा तरीन पेंटिंग इस कदर पसंद आई है कि अभी लेना चाह रही। अच्छा, कौन सी वाला? उसने बादशाह खिलाई। हम सब ने ज़रमीना की पसंद करदा पेंटिंग की तरफ मुश्तरका इशारा किया। अब की बार झटका पेंटर बाबू को लगा। इस गरीब ने कब सोचा होगा कि उसकी एक भी तस्वीर बिकेगी। और हमने भी अगर इस काब तनवीर को ज़रमीना बीबी के जाल में फांसने को ही ये हिम्मत की थी, वरना तो 2 घंटों से नीले पीले रंग देख देख के अब यरकान होने ही वाला था। ये तस्वीर चाहिए आपको? बेयकीन था। हिम्मत रखे इमरान साहब, आप इतने बुरे आर्टिस्ट भी नहीं। एक दिन आएगा जब दुनिया आपके फ़न को पहचान लेगी। मैंने तकरीर झाड़ी। हमारी तरह, फायकन जुमला अटका। बिल्कुल बिल्कुल, काब ने दांत चमकाए। मगर पेंटिंग तो ये है। इमरान रूहां सा होकर अपने सामने धरे एजल की तरफ इशारा करके बोला। तो वो क्या है जो ज़रमीना ने पसंद किया है? मैं चिढ़कर पूछने लगी। इस पर तो मैं अपना ब्रश साफ करता हूँ, रफ पेपर है वो एहतजाजन बोला। काब का जोरदार कहका, हम सबके लाल मुंह और कानों से निकलता धुआं। बाकी आप खुद समझदार हैं। सच में ये नॉवेल तो माइंड फ्रेश कर रही है। इतना मज़ा आ रहा है मुझे रीड करते। और आप लोगों ने नोट किया होगा, बीच बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है नॉवेल, इतनी हंसी आ रही है मुझे। सच में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह कहकहा लगाने पर मजबूर हो जाएंगे नॉवेल सुनने के बाद। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।